हेलो, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित कहानी स्नेह पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सामाजिक व मनोवैज्ञानिक तथ्यों को दर्शाते हुए कहा है कि स्नेह पर किसी एक का अधिकार न होकर उस पर सभी का समान अधिकार होता है। प्रायः मनुष्य जिस पर स्नेह करता है उस पर एकाधिकार चाहता है, किंतु वास्तविकता इससे परे है। स्नेह पर सभी का समान अधिकार होता है। इस कहानी में कुल 5 पात्र हैं। पहली है निरुपमा। निरुपमा इस कहानी की प्रमुख पात्र है। वह घर की बड़ी महिला है, बुजुर्ग महिला है। उसके पति को गुजरे हुए कई वर्ष हो चुके हैं। वह घर की पूरी बागडोर संभालती है। वह शशि की ताई भी है। दूसरा पात्र है शशि। शशि 5-6 वर्ष का एक अबोध बालक है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। ताई निरुपमा ने ही उसकी देखभाल की, उसका पालन पोषण किया। अगली पात्र है उमा। उमा नवविवाहिता है। इस घर में आए उसे 3-4 दिन ही हुए हैं। इस घर के सदस्यों को वह अभी अच्छे तरह से जान भी नहीं पाई है। वह शशि की चाची है। अगला पात्र है अमूल्य। अमूल्य उमा का पति और शशि का चाचा है। श्यामा। श्यामा निरुपमा की दासी है जो कई वर्षों से उसके साथ रह रही है। अब हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। उसने देखा कि शशि की कोठरी में से 2 आंखें बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताक रही है। उससे रहा न गया। वहां जाकर पूछा, क्या कहते हो शशि? उमा, जो कि नवविवाहिता है, स्नान करके पूजा की कोठरी में पूजा करने के लिए जा रही थी। तभी वह क्या देखती है कि शशि की कोठरी में से 2 आंखें बड़ी उत्सुकता अर्थात जिज्ञासा से उसकी ओर देख रही थी ना। वो आंखें किसकी थी? शशि की। शशि उसे बड़ी जिज्ञासा से देख रहा था। उमा से रहा न गया। वहां जाकर पूछा, क्या कहते हो शशि? शशि कांप उठा, बोला, नहीं, कुछ नहीं। उमा ने फिर कहा, बोलो, हम आ गए हैं, क्या कहते हो? शशि फिर भी नहीं बोला। उसने केवल उमा की ओर देख भर लिया। उसकी आंखों में पानी उमड़ आया था। उमा के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ भी नहीं बोला और देखते ही देखते उसकी आंखों में क्या हो गया? आंसू आने लग गए। उमा कातर हुई। कातर मतलब दुखी होना ना। शशि की यह हालत देखकर उमा क्या हुई? दुखी हुई। उसने कहा, तुम रोते क्यों हो बच्चे? इस बार शशि बोला, चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेगी, है ना। उमा के बार बार पूछने पर उसने फिर क्या कहा कि ताई, चाची तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ताई कौन? निरुपमा, वो आकर उसे मारेगी। क्यों मारेगी? उमा पूछती है। यह तो मैं नहीं जानता, शशि ने भोलेपन से कहा, पर ताई मुझे किसी से बातें करते देख लेती है तो मारा करती है ना। वह अबोध बालक कुछ नहीं जानता था कि ताई आखिर उसे क्यों मारती है। और यही बात वो किसे कहता है? उमा से कहता है कि चाची मैं यह नहीं जानता है कि वो मुझे क्यों मारती है, लेकिन अगर मैंने किसी से बात की तो वो मुझे क्या करती है? मारती है। हमारे साथ बात करते देखकर वे नहीं मारेगी। आओ तुम हमारे साथ चलो, उमा कहती है। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ, ताई आती ही होगी, है ना। क्या कहता है शशि कि नहीं चाची, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से चली जाए, ताई आती ही होगी, और अगर मुझे आपसे बातें करते देखा तो क्या करेगी? वो मुझे मारेगी। शशि की आंखें भर आई। उमा सहसा कुछ न कह सकी। उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी इस नए घर में बहू बनकर आई है। वह न शशि को समझ पाई है, न अपनी विधवा जिठानी निरुपमा को। उमा अभी अभी इस घर में आई है, इसलिए वह क्या है, किसी को समझ
नहीं पाती, न उसने अभी शशि को समझा है, न ही उसने अपनी विधवा जेठानी को। आगे, जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा था उसी दिन निरुपमा ने उसको समझा दिया, बहुरानी इस अभागे बालक को मुंह न लगाना। जिस दिन उमा ससुराल आई थी उसी दिन निरुपमा ने उसे समझाया कि बहुरानी इस अभागे बालक को मुंह न लगाना, मतलब इससे बात मत करना। उमा ने सोचा था यह बालक अवश्य शैतान होगा। उमा ने क्या सोचा कि अगर मुझे बात करने से मना कर रहे हैं तो शायद ये बालक कैसा होगा, शैतान होगा। परंतु इन 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध यही है कि वह बिना माँ बाप का बच्चा है ना। उसे 2-4 दिन में पता चल गया कि बालक ने कोई शैतानी नहीं की, अर्थात वो शैतान नहीं है। उसका एकमात्र यही अपराध है कि वह बिना माँ बाप के माता पिता नहीं है। उमा मन ही मन सोचती है, यह भी क्या अपराध है। उमा वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही और उधर पूजाघर से उमा को न पाकर निरुपमा वहीं आ गई ना। निरुपमा उमा का पूजाघर में इंतजार कर रही थी और उमा के न पहुंचने पर वह स्वयं ही वहां आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डाले उसे कौन बचा सकता है। बहुरानी, मैं अब भी कहती हूँ तुम शशि को मुंह न लगाओ, है ना। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मैंने कई बार तुम्हें समझाया फिर भी तुम क्या कर रही हो, जानबूझकर क्या कर रही हो, सांप के मुंह में उंगली, जानबूझकर तुम उस बच्चे से बात कर रही हो और अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हो। क्यों? क्योंकि निरुपमा का ऐसा मानना था कि शशि कैसा है, शशि से बात करने से अपशकुन हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि बचपन में ही उसके होते से ही उसके माता पिता क्या हो गए, माता पिता का देहांत हो गया। कुछ समय पश्चात निरुपमा के पति का देहांत हो गया। तो इन सब कारणों की वजह से निरुपमा शशि को क्या समझती थी, अशुभ समझती थी। उमा चौंक कर बोली, मैंने क्या किया जीजी। उमा को आश्चर्य हुआ जब निरुपमा ने इस तरह से उससे बात की। तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? निरुपमा ने शासन के स्वर में पूछा। निरुपमा ने डांट कर पूछा कि तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? उमा कांप गई। उसने इतना ही कहा, जीजी तुम इस बालक से इतनी नाराज क्यों हो, है ना। जब निरुपमा ने ऊंचे स्वर में शशि को डांट कर ये कहा कि डांट कर ये पूछा कि तुम शशि के कमरे में गई क्यों थी, तब उमा थोड़ी सी घबरा गई और उसने सिर्फ उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि जीजी तुम इस बालक से इतनी नाराज क्यों हो। निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों हो, यह जानना चाहती हो? अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला, तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी निगल लिया, और तुम पूछती हो इसका अपराध क्या है ना। इन सब कारणों से वह क्या समझ रही है कि शशि कैसा है, अशुभ है। इससे तुम भी बात मत करो वरना तुम्हारा भी अशुभ होगा। और उसने झपट कर बालक को कमरे से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। बोली, मैं जानती हूँ मैं इसका गला नहीं घोट सकती, परंतु बहुरानी अपने भरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है ना। मैं जानती हूँ कि मैं इसका गला नहीं घोट सकती। क्यों? क्योंकि यह जैसा भी है हमारे घर का ही सदस्य है। मैं इसे मार नहीं सकती, लेकिन जानबूझकर अपना हरा भरा घर भी बर्बाद नहीं कर सकती। निरुपमा का ऐसा मानना था कि अगर उमा भी इससे बात करेगी तो क्या हो जाएगा, उमा का जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। उमा हतभागिनी सी निरुपमा को देखती रह गई। हतभागिनी मतलब दुर्भाग्यशाली। हतभागिनी का अर्थ होता है दुर्भाग्यशाली। तो उमा अपने आप को कैसे समझ रही थी, दुर्भाग्यशाली। और वह निरुपमा को देखती ही रह गई। वह न बोल सकी न जा सकी। और दिन पर दिन बीतते गए। नई बहू अब पुरानी हुई। कई दिन बीत चुके ना। धीरे धीरे बहू भी कैसी हो गई, पुरानी हो गई। परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ साथ बढ़ती गई ना। जो निरुपमा की कठोरता थी शशि के प्रति, वो क्या हुई, दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि निरुपमा शशि पर एकाधिकार चाहती थी, है ना। उसे प्रेम भी करती थी, उस पर सिर्फ अपना अधिकार चाहती थी।
वह नहीं चाहती थी कि शशि किसी से बात करे, किसी से मिले, किसी से जुले। एक दिन साहस करके उमा ने अपने पति से कहा, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं? अमूल्य बाबू अचरज से बोले, किस लिए उमा? ना, जब उमा ने अपने पति को कहा कि आप जीजी को समझाते क्यों नहीं, तो उसने आश्चर्य से पूछा कि किस बात के लिए मैं उन्हें समझाऊं कि वे शशि के प्रति इतनी कठोर न हो। आप इस बात के लिए उन्हें समझाइए कि वो शशि से जो कठोर व्यवहार करती है, वो कठोर व्यवहार उससे न करे। अब तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती है, परंतु प्रकट करना नहीं चाहती, इसलिए वह इतनी कठोर है ना। उमा का जो पति है वो क्या कहता है कि तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती है, परंतु प्रकट करना नहीं चाहती, इसलिए वे इतनी कठोर है। उमा अचरज से बोली, प्रेम में कठोरता होती है क्या? ना, हाँ होती है। जब संघर्ष होता है तब प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। नहीं, उमा ने कहा, कठोरता ईर्ष्या में होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा, तब जीजी क्या उस प्रेम को लेकर चाटेगी ना? तो उसने क्या किया कि उमा ने कहा कठोरता ईर्ष्या मत, जीजी उससे क्या करती है, प्रेम नहीं करती, उससे ईर्ष्या करती है, क्योंकि इतनी यातना है, कोई ईर्ष्या करता है तभी दे सकता है, प्रेम करता है तब किसी बालक को इतनी यातनाएं नहीं दे सकता। आगे कहते कहते उमा की आंखें छलछलाई और उसी समय शशि की चित्कार उसे सुनाई पड़ी ना। कहते ये बात कहते कहते उमा की क्या हुई, आंखें भर आई और उसी समय शशि की चित्कार, चित्कार मतलब शशि का चिल्लाना, शशि जोर से चिल्लाने लगा और यह किसे सुनाई दिया, उमा को। दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उस ओर चली गई। उसने देखा निरुपमा शशि को मार डालने पर तुली है और बालक बिलबिलाकर कह रहा है, इस बार माफ कर दो ताई, अब नहीं करूंगा। उमा से यह न देखा गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए, बोली, अब छोड़ दो जीजी। निरुपमा ने रुककर तीव्र दृष्टि से उमा को देखा, मानो कहा हो, तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है ना। जैसे ही उमा ने निरुपमा के पैर पकड़े कि जीजी अब इसे छोड़ दो, अब मत मारो, तो निरुपमा ने उसे तीव्र दृष्टि से उसको घूर कर देखा और क्या मन ही मन क्या कहा कि तुम्हें हम दोनों के बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उमा ने पूछा, बात क्या थी जीजी? क्रोध से भरी निरुपमा बोली, तुम्हारे लाड़ की बात थी बहू, अब लड़का चोरी भी करेगा? मैं कहती हूँ मेरे घर में यह न होगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, अब 4 है। इतना कहकर क्रोध से धमधम करती हुई वे चली गई। उमा ने देखा उनकी आंखों में पानी था, उनके हृदय को ठेस लगी और कठोर स्वर में उसने पूछा, क्यों, तूने रसगुल्ला चुराया था? शशि ने बिलखते हुए कहा, चाची कल से भूखा था, तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। वह जोर जोर से रोने लगा, चाची बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी न करूँगा। वह आगे न बोल सका, संज्ञाहीन सा होकर गिर पड़ा। संज्ञाहीन होना मतलब मूर्छित होना, बेहोश होना। तो वह क्या हुआ, जोर जोर से रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा कि चाची मुझे इस बार बचा लो, मैं अब अगली बार से इस तरह से चोरी नहीं करूँगा। उमा ने यह सब देखा और चीखकर वह भी गिर पड़ी। उमा से यह सब सहन नहीं हुआ न, किस तरह निरुपमा ने शशि को एक रसगुल्ले के पीछे इतना मारा और वह भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। और फिर 3 दिन बाद उमा को बड़े जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। अमूल्य को डर था कि कहीं उमा की बीमारी घातक न हो। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। अमूल्य को क्या डर था कि कहीं उमा की बीमारी घातक न हो, हानिकारक न हो। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। वह गर्भवती थी। निरुपमा ने उसकी यह दशा देखकर कहा, मैंने इसे कई बार मना किया अमूल्य, इस अभागे बालक की छाया भी कष्ट की है।
अमूल्य मुस्कुराकर रह गए। थोड़ी देर बाद जब उमा ने आंखें खोली तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, उमा, तुम्हें क्या हो गया? उमा ने उन्हें देखा और पूछा, शशि कहाँ है? स्कूल गया है, उसे बुला दो, मैं अब न बचूंगी। अमूल्य उसके ऊपर झुक आए और प्रेम भरे स्वर में बोले, ऐसा मत बोलो उमा। उमा ने उसी तरह कहा, आपको दुख होता है, पर मैं क्या करूं? मेरे कारण उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसे एक बार मेरे पास ला दो। अब उमा क्या सोच रही है कि कहीं ना कहीं उस बालक को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो उसे दंड दिया जा रहा है, वह किसकी वजह से हो रहा है? उमा की वजह से हो रहा है। उमा उससे बात करती है तो उसे मार पड़ती है, उसे प्रताड़ित किया जाता है निरुपमा द्वारा। उमा उसे कुछ खाने को देती है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो इन सब बातों की वजह से उमा को ऐसा लगने लगा कि उसकी वजह से उस बालक का जीवन अब संकट में आ गया है। इसी कारण वह जो शशि को है स्कूल से बुलाने का कहती है और उससे मिलने की जिद करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में आगे की कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए